अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं शाहज़ेब मलिक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक टिकटॉकर की, समिया हिजाब जिसका नाम है। और इस सवाल से आपने देखा कुछ रोज़ पहले उसकी एक वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद जो सोशल मीडिया पे एक जो सा हंगामा देखने को मिला और वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी थी। सबसे पहले उस वीडियो की अगर बात करूँ तो वीडियो में ख़ातून ने जब वीडियो बनाई तो इल्ज़ाम लगाया एक हसन जायद नामी लड़के पर कि उसने मुझे जो है अगवा करने की कोशिश की है। उसके बाद उसने मेरी जो चीज़ें हैं वो छीनी हैं, जिसमें नकदी का इल्ज़ाम लगाया। उसके अलावा बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए और उसमें उस इल्ज़ाम में ये कहा गया कि मेरे से जो मुलज़िम है वो मुसलसल मुझे जो है वो हरासा कर रहा है। उस सवाल से इसने गाड़ी का नंबर भी और तमाम आप देख रहे हैं वीडियो में वो तफसीलात उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है शेयर की, जिसमें मुतासर लड़की ने तहफ़्फ़ुज़ की भी अपील की और कहा कि जो लड़का है इसने मुझे हरासा किया है और मुझे धमकियाँ दी हैं। और उस सवाल से ये भी कहा है कि मेरा जो है पुलिस में भी बड़ा लिंक्स है और इस सवाल से आप जो मेरा जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुलज़िमा ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि धमकियों के बाद जो है मुझे शदीद ख़तरा लाहक है। और इस सवाल से मुतासर लड़की ने हुकूमत और पुलिस काम से फौरी जो है अपील भी की थी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और इस सवाल से जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और जो सोशल मीडिया सार्फिन थे उन्होंने काफ़ी बुरा भला कहा और कहा कि कैसे एक वफाकी दारकूमत में ये वाक़या जो है रूनुमा होता है कि एक सरेआम एक बंदा आता है और लड़की को जो है वो उठा के ले जाता है। लेकिन जो चीज़ बज़ाहिर पहले कुछ नज़र आ रही थी वो कुछ और थी और जब बाद में हकीकत जो उनसे वो आहिस्ता आहिस्ता खुली तो चीज़ें बहुत जो उनसे वाज़ेह होने लगी। ये स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है और इस सवाल से जो मैं आपके सामने जो चीज़ें रखूँगा फिर मुबैना ज़राए ने जो हमें बताया है उसमें बहुत सारी तफसीलात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। ये दरअसल वाक़या असल में रूनुमा हुआ कैसे और इस वाक़े के पीछे असल हकीकत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जब ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर और लोगों ने इसे जब बार बार जो है वो शेयर भी किया, क्योंकि पहले पैगाम में ही लड़की ने एक नाम लिया, एक मारूफ टिकटॉकर थी सना यूसुफ का, और कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। जिसके बाद ये वीडियो जो है वो ज़्यादा जो है वो वायरल हुई, क्योंकि एक मारूफ टिकटॉकर जो है सना यूसुफ, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो एक वाक़या ऑलरेडी यहाँ पर रूनुमा हो चुका है। और वो भी जो वाक़या था वो आप सबके इल्म में है कि एक लड़का जो है वो इस लड़की को जो है वो प्रपोज़ करता, फिर उसे ताइफ़ देता और फिर उससे बार बार मिलने की जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर करता, लेकिन लड़की जो है वो उसे इग्नोर करती रही और बाद में आखिर में अंजाम क्या हुआ कि उसके घर आकर उसको कत्ल कर दिया। अब ये सोशल मीडिया पे एक गाड़ी आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है कि किस तरह एक हसन जायद नामी लड़का जो है वो लड़की को किस तरह गाड़ी के अंदर डालता है, उससे जो चीज़ें हैं वो मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद लड़का वहाँ से लेकर जो है लड़की को वहाँ से फ़रार हो जाता है और बज़ाहिर लड़की ने ये दावा किया कि मुझे अगवा किया गया। और जब उसने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में भी चीज़ खुद वाज़ह की कि वही लड़का कुछ देर बाद मुझे जो है वापस ड्रॉप करने भी आया। और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल होती है उसके बाद लड़की को जो है मुकदमा जो है लड़की की मदयत में जो है वो दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमे की तफसीलात अगर बताऊँ तो FIR में ये मुलज़िम के हवाले से बताया जाता है कि मुलज़िम हसन जायद कई रोज़ से जो है मेरा ताक़ुब कर रहा था और इस सवाल से बार बार जो है मुझे ताइफ़ देकर जो है मुझ पर दबाव डाल रहा था, मुझसे शादी का जो है प्रपोज़ कर रहा था मुझे कि मुझसे शादी करो। और इसमें FIR में मज़ीद जो मतन में लिखा कि 31 अगस्त को जो है 6:30 बजे मेरे घर के जो है बाहर आता है और ज़बरदस्ती मुझे साथ ले जाने की जो है वो ज़िद करता है। ये मुलज़ा की जगह से FIR में जो है वो चीज़ें बताएगी। FIR में मज़ीद खातून ने बताया कि मुझे जो है अब हिरासा किया गया, मुझे धमकियाँ दी गई। और इस सवाल से 1 सितंबर को जो FIR थाना शालीमार में जो है लड़की अपनी मुद्दत में दर्ज करवाई, उसमें जो चीज़ सामने आई कि सुबह 10:30 बजे का ये वक्त होता है और 10:45 पर मैं अपने घर जो E11 पर इस लड़के का घर होता है वहाँ से ये F11 किसी अपने अज़ीज़ के घर जो है वो जा रही होती है। तो सर्विस रोड पर एक ब्लैक कलर की रीवो आती है और इसका रास्ता रोकती है। उसमें 3 जो है वो लड़के मौजूद होते हैं। उसमें एक जो शख्स होता है जिसका नाम हसन जायद बताया जाता है, वो इसको अपनी पिस्टल से लहराते हुए जो है वो धमकियाँ देता है और कहता है कि जो तुमने पहले मेरे ऊपर FIR करवाई है वो वापस ले लो और अपना बयान ये दो कि अगर ये जो मैंने FIR कराई है ये मैंने गलती से कराई है और मैं वापस लेती हूँ, और इस पर अगर तुमने ये ऐसा ना किया, अगर ये बयान नहीं दिया तो मैं तुम्हें जो है वो कत्ल कर दूंगा और तुम्हारी लाश जो है वो फेंक दूंगा। फिर लड़की ने कहा कि मैंने इस दबाव में आकर मतलब एक असले के ज़ोर पर मैंने बयान दिया जो रिकॉर्ड भी किया गया
और अब मुलज़िमा ने मज़ीद अपनी इस एफ़आईआर में लिखा कि जो जो उसके दोस्त थे, अगर वो सामने आते हैं तो उन्हें भी मैं पहचान सकती हूँ। ये वक़्वा लिखा गया। इससे पहले भी इस एफ़आईआर से पहले जो खातून ने पहले ही थाने से जो है रजू कर रखा था इस हवाले से। और उसके बाद क्या होता है मामला कि पुलिस जो सा है मुलज़िम जो हसन जायद है उसे पुलिस अपनी तहवील में ले लेती है और मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो है क्योंकि ऑलरेडी थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज हुआ होता है और पुलिस के हवाले से। और ख़ातून जो समिया हिजाब है उन्होंने मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो है सोशल मीडिया पे जो है बाकायदा तौर पर बयान भी जारी किया हुआ था और इस्लामाबाद पुलिस इस पर नोटिस लेकर मुलज़िम को जो है फ़ौरी जो है अपनी तहवील में ले लेती है। फिर मुलज़िम को अदालत के रूबरू पेश किया जाता है। मुलज़िम को जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद चौधरी की अदालत में पेश किया जाता है। तो मुलज़िम से जो है अदालत ये पूछती है कि तुमने लड़की को जो है धमकियाँ दी और अगवा के बारे में, इस सवाल से तुम क्या कहोगे? तो मुलज़िम ने कहा कि मुझसे जज साहब ये है कि गलती हुई है, यानी कि हसन जायद ने अपनी इस गलती को जो है वो अदालत के सामने तस्लीम किया। बनिया ज़राए के मुताबिक लड़के ने यह बताया है कि लड़की के साथ मेरा जो है वो ताल्लुक़ था, उसके बाद मैं उसे ताइफ देता था और इसके अलावा एक सेलफ़ोन दिया हुआ था, एक रिंग दी हुई थी। और जब हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए तो मैंने जब अपनी जो ताइफ थे, जो तोहफ़े थे जो मैंने उसे दिए हुए थे, वो मैंने जब वापस लेने का मुतालबा किया तो लड़की ने जो है मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दिया। और मैं उस रोज़ भी लड़की से ये चीज़ें लेने जो है वो उसके घर गया था और उसके बाद मैंने लड़की को जो है वो वापस छोड़ दिया था। ये मुबैना ज़राए के मुताबिक चीज़ें सामने आई हैं। लड़की का इस लड़के के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर नहीं हुआ था। मुबैना ज़राए के मुताबिक इसका लड़की के साथ जो ताल्लुक़ था वो 1.5 साल के अरसे तक जो है इसका ताल्लुक़ था। 1.5 साल से लड़के और लड़की आपस में राब्ते में थे और बाकायदा तौर पर कई जगहों पर जो है मुलाकातें भी करते थे। वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कई सेगमेंट्स में गाड़ी में सफ़र करते हुए लड़की जो सी है इस हसन जायद की हमरा होती है और खूब इंजॉय करते हुए नज़र भी आती है। कई वीडियोज़ जो से मंजर आम पर आई हैं और मज़ीद आना भी बाकी हैं। लेकिन ख़ातून जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स को जो इंटरव्यूज़ दे रही हैं, सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ देती हैं, तो लड़की जो अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रही है वो 6 माह का है। लेकिन जो मुबैना ज़राए ने बताया है कि 1.5 साल से जो है लड़का और लड़की जो है वो अपने ताल्लुक़ में थे और उनके साथ अच्छा खासा एक रिलेशन था। बात शादी की हद तक पहुँची हुई थी। उसके बाद कुछ अनबन हुई, जिसके बाद लड़के ने ताइफ जो है वापस लेने के कहा, जिस पर ये सारा चीज़ें जो है उसके बाद पुलिस जो है एक्टिव हुई है। उसके बाद लड़की ने जो है सोशल मीडिया का सहारा लेकर एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया। अब हकीकत क्या है, पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है और मुलज़िम दूसरे मुकदमे में 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले किया गया है। कि मुलज़िम को जब अदालत के रूबरू पेश किया गया तो मुलज़िम ने इतराफ़ जुर्म किया। उसके बाद जो पुलिस थी उसने 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड अदालत से मांगा, जिस पर अदालत ने कहा कि हमने इससे चीज़ें रिकवर करनी है, मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है, इसके अलावा जो असला है वो रिकवर करना है, जिस गाड़ी में वो आया हुआ था उस हवाले से तमाम तर जो चीज़ें हैं वो पुलिस ने रिकवर करी थी। लेकिन अदालत ने 5 रोज़ जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। अब अगली समात में मुलज़िम जब पेश किया जाएगा तो फिर जो पुलिस है वो बताएगी। अब देखना यह है कि क्या पुलिस मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगेगी या फिर पुलिस जो कुछ मुकदमे में जो चीज़ें हासिल हुई होंगी उस हवाले से जो है अदालत को आगाह करेगी। लेकिन ओवरऑल चीज़ें यही जो सामने आई हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस भी की हैं कि लड़की और लड़के का ताल्लुक़ था और वो रिलेशन में थे, उनकी फैमिली भी इसमें शामिल थी। लड़की का फैमिली के साथ भी ताल्लुक़ था, वो ख़ुद भी कई इंटरव्यूज़ में वो बता चुकी है। लेकिन उसने मुसलसल एक चीज़ जो है बार बार कही है कि लड़का जो है मुझे ज़बरदस्ती जो है शादी के लिए आमादा कर रहा था और मैंने उससे कहा था कि 5-6 साल के अरसे के बाद जो है इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर जो है वो पहले बनाना है, उसके बाद हम शादी का सोचेंगे। और इस सवाल से लड़के के साथ ताल्लुक़ भी था। आप जो सोशल मीडिया पे अब जो वीडियो सामने आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़का और लड़की जो है आपस में एक राब्ते में थे और मुसलसल राब्ते में थे। और उससे ये वाक़ये से कुछ रोज़ पहले भी आपस में जो उनकी वीडियोज़ हैं वो भी देखी गई हैं। अब देखना यह है पुलिस इस पर मज़ीद तहकीकात भी कर रही है। अब पुलिस तमाम ज़ावियों से जो है उस पर तहकीकात कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ हैं वो भी जो है पुलिस जो है उनको भी देख रही है। मुलज़िम अब जो जायद हसन है वो पुलिस के हवाले है। 5 रोज़ के बाद जो है अदालत के रूबरू जो दोबारा जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि जिस तरह FIR करवाई गई है क्या पुलिस देखती है कि वाकई ये अगवा का मुकदमा बनता है या नहीं, क्योंकि लड़की ने खुद इतराफ़ किया कि लड़का मुझे लेकर गया, उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे जो है उसे वापस छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने कहा कि वहाँ पर CCTV कैमराज़ हैं और इस तरह की बातें हुई, जिस पर लड़के ने दोबारा मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ये तमाम तर चीज़ें देखनी है पुलिस ने। यह वाकई ही लड़का जो है अपने ताइफ देता रहा। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ पेमेंट्स की बातें हो रही हैं क्या वो सच हैं? अगर ऐसा है तो ये कहानी जो है एक नया रुख इख्तियार करेगी।
पुलिस तहकीकात इस पर कर रही है और बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी।